सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो हमारा मॉड्यूल चल रहा है उस पर। अभी तक हम क्या कर चुके हैं? हम बेसिक इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कर चुके हैं, जितने रिलेटेड बेसिक्स होते हैं वो देख चुके हैं पहले ही। उसके बाद एनालिटिक फंक्शंस को हमने स्टार्ट किया था, जिससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को पढ़ा। हमने देखा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कहला सकता है। एनालिटिक फंक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन जो थ्रू आउट द चैप्टर चलती है, उसका नाम है सी आर इक्वेशन, यानी कि काउची रीमान इक्वेशंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसको हमने यहाँ पर डिराइव करा प्रॉपरली कार्टेशियन फॉर्मेट में और पोलर फॉर्मेट में। लास्ट टाइम दो मेथड से हमने इसे डिराइव करा है, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, और डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। ये हमारी इसकी फॉर्मेट आई है। और इसी तरीके से हमने इसे पोलर फॉर्मेट में भी देखा। बहुत अच्छे से हमें इसका डेरिवेशन वगैरह सब कुछ समझ में आ गया। एग्जामिनेशन में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस होते हैं। 2023 के ही अगर आप मेंस एग्जामिनेशन में देखोगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं आज कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। ये मैं चाहता था कि पहले ही आपसे बातचीत कर लूँ इस बारे में, लेकिन मुझे लगा पहले प्रॉपरली डिराइव करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस थोड़े से आज हमारे पास हैं और ये थोड़े क्वेश्चन चलेंगे। उसके बाद ये एनालिटिक फंक्शन वाला एक तरह से टॉपिक हल्का हल्का फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर हम उसी के आगे जो बाकी की चीज़ें हैं, मिलने थॉमसन मेथड्स हैं, या फिर और भी जो आगे के चैप्टर्स होंगे वो हम देखेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स और बचे होंगे, वो हम देखेंगे पहले। अ फंक्शन एफ जेड विच इज़ एनालिटिक फंक्शन, मतलब ये हमें बताना है कि बेसिकली एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है जो लिखी हुई है। सिर्फ डेफिनेशन लिख दी कि अ फंक्शन एफ जेड विच इज़ एनालिटिक एवरीवेयर, जो हर जगह एनालिटिक होगा हम उसे कहेंगे कि वो एक एंटायर फंक्शन है। खैर ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था। मेन बात पे भी हमारे हमें पता करना है कि दिए गए गिवन फंक्शंस क्या एनालिटिक हैं कि नहीं है। हमें ये सिर्फ चेक करते हुए चलना है। कुछ फर्दर क्वेश्चंस दिए गए हैं, फटाफट से चेक करते हुए चलेंगे। देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम एक पॉइंट बताया था, आपको अगर याद होगा तो एक पॉइंट मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया है। मैंने आपको बोला था कि किसी एनालिटिक फंक्शन होने के लिए कुछ कंडीशन होती है, और मैंने ये भी बताया था कि सम फंक्शन सच एज जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, या जो साइन एक्स कॉस एक्स वाले जो फंक्शन होते हैं, साइन कोसाइन फंक्शंस जो होते हैं, या साइन हाइपरबॉलिक कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शंस जो होते हैं, ये हमेशा एक तरह के, एक तो ये हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी सिंगल वैल्यूड होती है, और दूसरे ये कि अपने डोमेन में हमेशा इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तीन कंडीशंस होनी चाहिए एनालिटिक होने के लिए, पहली और दूसरी, ये कंडीशन हर बार ये सेटिस्फाई करते हैं। इस तरह के कुछ आइडियल फंक्शंस आपको दिए गए, ऐसा रैशनल फंक्शन जिसका डिनोमिनेटर जीरो ना हो, या फिर साइन कोसाइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, या फिर कोई पॉलिनोमियल, या फिर इस तरह के जो फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमेशा सिंगल वैल्यूड होते हैं और हमेशा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इनका। इसीलिए इनकी एनालिटिसिटी को चेक करने के लिए हमें सिर्फ इतना चेक कर लेना जरूरी होगा कि क्या ये काउची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ध्यान रखें कि सी आर इक्वेशन सिर्फ एक एकमात्र कंडीशन नहीं है जिसको प्रूफ करके आप बोल सकते हो कि एनालिटिक है। ये एक नेसेसरी कंडीशन है, सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट तब होगी जब दोनों कंडीशंस भी फुलफिल होंगी। इसीलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको इस बात का जरूर ध्यान देना है। जैसे इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब हम बात कर रहे हैं, जो हमें दिया गया है, इसमें बोला गया कि पता करो कि ये एनालिटिक है कि नहीं है। तो सर हम देख के बताएंगे कि ये एक तरह का, क्योंकि जेड स्क्वायर जेड क्यूब इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं पॉलिनोमियल है, तो इसीलिए पहली दो कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। तो उस बात को आप यहाँ पे हो सके तो प्लीज लिख देना कि एज दिस गिवन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन इज पॉलिनोमियल, सो दैट्स व्हाई इट विल बी सिंगल वैल्यूड एंड हैविंग अ डेरिवेटिव्स एट इट्स ईच नेबरहुड पॉइंट्स। ये हम देखेंगे। उसके बाद हम आगे की बातों पे आ रहे हैं, और आगे की बात यह है कि हम चेक कर रहे हैं काउची रीमान इक्वेशंस को। तो फॉर सीआर इक्वेशंस हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि सीआर कंडीशंस क्या होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। सीआर कंडीशन होती है डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, ये होती है। और साथ में ये भी होना चाहिए कि डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का डेल यू बाई डेल वाई होना चाहिए। ये दोनों बातें एट अ टाइम अगर फुलफिल करेंगे तो हम कहेंगे कि काम हो गया। लेकिन इसमें एक्स वाई आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। सर दिखाई देगा भी नहीं, क्योंकि ये आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में जो वेरिएबल यूज किया गया वो z है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको आपको खोलना होगा। अगर आप देखोगे तो एफ जेड इज इक्वल टू, वी कैन कॉल इट लाइक एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, यही तो लिख सकते हो। इसके बाद फर्दर आप कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही खुला जाता है। सॉरी, आयोटा स्क्वायर भी है साथ में। तो कुल मिला के हमारे पास जो एफ जेड का आंसर आ रहा है, दिस इज समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और उसके बाद प्लस का आयोटा 2xy। आप शायद समझ पा रहे होंगे, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो अब आप एकदम देख पा रहे होंगे, जो मैं पहले बहुत पहले कहता आ रहा हूं तब से, कि हमेशा एफ जेड मैं कहता हूं कि यू प्लस आयोटा वी का फॉर्मेट होता है, ये आ चुका है। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ यू, ये यू है और ये आपका वी है। पहले ही कहा था मैंने आपको कि यू एक्स और वाई का फंक्शन होगा। आप देख लीजिए एक्स और वाई पे बना हुआ, और सिमिलरली वी भी एक्स और वाई से ले दे के बना हुआ।
बस सी आर कंडीशन चेक करने के लिए आपको फटाफट से चेक करना पड़ेगा कि इसका डेल यू बाई डेल एक्स कितना निकल रहा है। देखो डेल यू बाई डेल एक्स कितना निकलेगा, आराम से देखना। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये आएगा। सिमिलरली डेल यू बाई डेल वाई भी एक बार कैलकुलेट कर लो, इसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आप देखोगे इतना होगा। सिमिलरली अगर आपको कोई बोलेगा कि डेल वी बाई डेल एक्स कैलकुलेट कर लो, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2y होगा। और सिमिलरली डेल वी बाई डेल वाई चेक कर लो, तो डेल वी बाई डेल वाई कितना आएगा सर, 2x आ रहा है। आप शायद समझ पा रहे होंगे। अगर आप यहां से देखें तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या डेल वी बाई डेल वाई की इक्वल आ रहा है, गॉट, डेल यू बाई डेल एक्स क्या डेल वी बाई डेल वाई की इक्वल आ रहा है, बिल्कुल सही सर आ रहा है। तो एक कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई, यानी कि जो दो कंडीशन है उसमें से एक फुलफिल हो गई, दोनों को होना जरूरी है तभी आप कह पाओगे। फिलहाल ये हो गई है। अभी दूसरा क्या आता है कि डेल यू बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल एक्स के बीच में क्या नेगेटिव का रिलेशन है, बिल्कुल है सर। तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब दिस गिवन फंक्शन, दिस गिवन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन इज अ काइंड ऑफ एनालिटिक और होलोमॉर्फिक फंक्शन, ये है। इसका मतलब हम आगे बढ़ते हैं, ये एनालिटिक फंक्शन है, इसका टेस्ट हो गया, ये है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज आप ट्राई करते रहना मेरे ट्राई करने से पहले, तब आप ट्राई करोगे तो सही रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम होगी तो पकड़ में आ जाएगी। इस बार डायरेक्टली आपको दिया गया फंक्शन fz जो है वो डायरेक्ट आपको फॉर्मेट में दे रखा है, तो बहुत इजी है हमें देखना कि 2xy सिंपली हमारे पास ये तो पिछली बार की तरह लग रहा है यार, ये तो सेम ही लग रहा है ना, ये सेम ही चीज हो गई असल में, थोड़ा सा आगे पीछे का हो गया बस, और कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं। u इज इक्वल टू ये है, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। असल में u क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और v क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। इससे कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, और देख क्या पता लगा पा रहे होगे कि डेफिनेटली u और v आपके x और y के फंक्शन है। फिलहाल डेल यू बाई डेल एक्स को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप बोलोगे 2y का रिजल्ट आ गया। सिमिलरली डेल यू बाई डेल वाई को आपने कैलकुलेट करना है तो उसका रिजल्ट 2x आ गया y के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही करके अगर आपको कोई बोलेगा कि डेल वी बाई डेल एक्स को कैलकुलेट करो, तो आप देखोगे 2x इसका रिजल्ट आ रहा है x के रिस्पेक्ट में v का डेरिवेटिव करने पर। और ऐसे ही डेल वी बाई डेल वाई करोगे तो इसका डेरिवेटिव माइनस का 2y आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है उसके अलावा बाकी सब कांस्टेंट। इसीलिए जब मैं इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव, तो उस समय मेरा x वाले का आंसर बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, वाइज वर्सा सबके साथ ऐसे ही होगा। अब अगर आप फिर से देखो कि क्या डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप देखोगे कि सर डेल यू बाई डेल एक्स जो है वो डेल वी बाई डेल वाई के इक्वल मुझे तो नहीं लग रहा, आ रहा नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कंडीशन तो अनइक्वल हो गई। और दूसरी बात, वैसे तो अभी से ही तय हो गया कि ये काउची रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए 100% ये एनालिटिक नहीं है। ये पॉलिनोमियल है इसलिए हमने बाकी सारी बातें करी थी, ठीक है ना, पॉलिनोमियल है तो इसलिए बाकी दो कंडीशंस को रखेगा, लेकिन ये सीआर क्वेश्चंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसी तरीके से वी एक्स इज इक्वल टू क्या यू वाई के इक्वल है नेगेटिव के, यानी कि डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव का डेल यू बाई डेल वाई है, तो डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव, नहीं सर ये भी गलत है, तो इसमें प्लस माइनस के चक्कर हो गए, इसकी वजह से दिक्कतें हो गई, गलत हो गया। मेरे ख्याल से अगर ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता शायद चांसेस बन जाते, लेकिन फिलहाल ये भी अनइक्वल है। दोनों में से एक भी अनइक्वल होगा तो भी हम कहेंगे नहीं है। तो कुल मिला के सीआर इक्वेशंस जो होती हैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये एफजेड बेसिकली सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये एनालिटिक नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो सिंपल से हम करते हुए चल रहे हैं। एफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब, क्या करोगे, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब। सिंपल काम करते रहो, सिंपल ही है पूरा चैप्टर। एफ जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सिंपल फॉर्मूला लगा रहा हूँ, प्लस 3a स्क्वायर बी यानी 3a स्क्वायर बी, और उसके बाद 3ab स्क्वायर यानी 3ab स्क्वायर हो गया। बस इतना सा मैंने काम करना था, कर दिया। अब हमारे पास एफ जेड की वैल्यू निकल के आ रही है, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, वाई क्यूब होगा, माइनस आई क्यूब का माइनस आयोटा हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई आयोटा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3x वाई स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। कुल मिला के अगर स्टूडेंट्स आप देखेंगे एफ जेड इज इक्वल टू निकल रहा है एक्स क्यूब प्लस माइनस का 3x वाई स्क्वायर, जो भी रियल पार्ट है उसको एक साथ रख दिया, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ रख देंगे, यानी कि 3x स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब को एक साथ हमने रख दिया। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, आपको समझ में आ जाना चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। अब आप देखोगे कि ये कंपैरिजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ u प्लस आयोटा वी से हम कंपेयर करेंगे, तो इजीली वी कैन गेट द वैल्यू u इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, दिस थिंग, और सिमिलरली v हमारा कितना आ गया, दिस थिंग, 3x स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब। ये u और v की हमारी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ चुकी हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट, समझ में आ रहा है। बस एक छोटा सा काम कर लो फटाफट से, डेल यू बाई डेल एक्स को कैलकुलेट कर लो, आप देखोगे वहां से 3x स्क्वायर आ रहा है, और डेल यू बाई डेल वाई को भी कर लो लगे हाथ, तो आप देखोगे कि इसका y के, ओ गॉड मैंने गलती कर दी थी अभी। डेल यू बाई डेल एक्स में आपको ध्यान देना है कि आगे x का एक और टर्म मौजूद है, तो इसका आंसर माइनस का 3y स्क्वायर होगा। सिमिलरली डेल यू, ये थोड़ा लिखते समय भी अच्छा लिखो जरा, यू दिखना चाहिए प्रणव, ये क्या जा रहा है, ये आपको ट्रेन छूट रही है कहीं की यार। डेल यू बाई डेल एक्स है ये, और इसी तरीके से डेल यू बाई डेल वाई को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इट इज नाउ माइनस का 6xy, शायद आप समझ रहे होंगे। सिमिलरली डेल वी को ऐसा करो ताकि कर्ल करो, ताकि आपकी आदत बनी रहे, डेल वी बाई डेल एक्स, तो डेल वी बाई डेल एक्स में आप देखोगे तो 3 2 6, तो 6xy तो ये हो जाएगा,
और सिमिलरली डेल वी बाई डेल वाई का मतलब ये होगा कि आप देखोगे तो ये हो जाएगा 3x² और माइनस का 3y², ऐसा निकल के आ जाएगा। ये फिर से डेरिवेटिव किया, बहुत नॉर्मल, बहुत सिंपल डेरिवेटिव। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या सीआर इक्वेशंस फुलफिल हो रही है। बार बार आपको सीआर इक्वेशंस तो याद हो ही जानी चाहिए एटलीस्ट अभी तक। डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई होता है, और दूसरा क्या होता है, डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का डेल यू बाई डेल वाई। बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लो, ये होता है। एक बार u को x के रिस्पेक्ट में, एक बार v को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, और आपने सामने अलग अलग चीजें लिख दी हैं। जब भी v होगा तो सामने नेगेटिव आएगा, चाहे पोलर फॉर्म भी था, आपको याद होगा। तो कुल मिला के डेल यू बाई डेल एक्स क्या डेल वी बाई डेल वाई के बराबर हो रहा है सर? बिल्कुल, ये दोनों तो आपस में बराबर है, एकदम बराबर है। क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल सर बराबर नहीं है, होने भी नहीं चाहिए, नेगेटिव के बराबर है, बिल्कुल सही है। तो ये एकदम तय हो गया कि दिस इज एनालिटिक फंक्शन, ये एनालिटिक हो गया क्योंकि तय कर रहा है। आप ध्यान रखें प्लीज, हम ऑलरेडी बोल चुके हैं क्योंकि पॉलिनोमियल है तो पहली दो कंडीशंस को फुलफिल करेगा, यानी इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और साथ में सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं आपको छोटे से कुछ फैक्ट्स वगैरह बता देता हूं। इसको हो सके तो जो भी आपकी नोटबुक है नोट कर लो, समय समय पर इसकी जरूरत पड़ेगी। हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं, मेरे ख्याल से दूसरे लेक्चर में मैंने इस पर डिस्कशन किया था। प्रॉपर मैंने ग्राफ बना के आपको दिखाए थे कि किस तरीके से साइन एच थीटा का ग्राफ होता है, कॉस एच थीटा का ग्राफ होता है, और एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसका ग्राफ कैसे फॉर्म होता है, वो सब मैंने डिटेल में डिस्कशन किया। मैं चाहता हूं कि वो आप देख लो, ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये जो मैंने डेफिनेशन सीखी है, इसमें आपको कोई डाउट ना हो, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से हमने डिस्कशन किया हुआ, ये यूज होते रहते हैं। रही बात ये छोटी सी दो बातें, आप हो सके तो ध्यान रख लो, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में काफी काम आती है। इन बातों को भी आप याद रख सकते हो फिलहाल के लिए, अदरवाइज जो मैंने पढ़ा रखा है उससे हिंट ले सकते हो, ठीक है। तो क्या आपको मेरी बातचीत समझ में आ रही है? ये कुछ बातें होती है, ये सब हम जानते हैं, यूलर्स फॉर्मेट होता है। यहाँ पे कुल मिला के e की पावर माइनस आयोटा थीटा का मतलब क्या है? अगर ये आपको चीज लिखी हुई जो दिख रही है, इसका मतलब ये, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, देखिएगा जरा। जब आपको कोई बोल रहा है e की पावर आयोटा थीटा, तो उसका मतलब होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। लेकिन अगर आपको कोई बोल रहा है e की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो इसका मतलब बेसिकली है कि e की पावर आयोटा माइनस थीटा। तो जहां जहां थीटा है वहां पे माइनस रख दो, तो वहां पे अगर आप माइनस रख दोगे तो ये ऐसा दिखने लग जाएगा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है और वो माइनस का होता है, तो ये ऐसा खुल जाएगा। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट ये हो जाएगा, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें कुछ और थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ डिस्कस करने जरूरी है, जैसे कि एक ये इसमें डाउट होता है आपको, अब ये क्वेश्चन में आएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। कई स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है कि ये रिजल्ट ऐसा कैसे लिखा गया। आप ध्यान रखना, ये जो चीज लिखी है दिस इज लॉग ऑफ जेड, तो लॉग ऑफ जेड को सिंपली हम एक्स और वाई के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं। अब कैसे लिखा होगा सर इन्होंने, तो हम यहाँ पे एक बार हल्का सा देख लेते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। इधर देखो, जैसे log ऑफ z होगा, आगे यूज होगा ये, तो अभी ध्यान से देख लो। log ऑफ z को वी कैन राइट इट लाइक log ऑफ x प्लस आयोटा वाई। एक बारी के लिए सोचो कि आपको बोल रखा है कि log z की एनालिटिसिटी पता करनी है, तो हम क्या करेंगे सर, हम बोलेंगे कि यार log z में अगर हम इसके सीआर इक्वेशंस को सिर्फ सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, मतलब देखना चाह रहे हैं कि चेक करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, z को ऐसा लिखेंगे हर बार की तरह, लेकिन इसे आप एक्सपेंड नहीं कर पाओगे फर्दर, क्योंकि हमें आता ही नहीं इसके आगे एक्सपेंड करना लॉग में। क्या करोगे फिर, कैसे पता करोगे डेल यू बाई डेल एक्स क्या है, कैसे पता करोगे कि इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है? तो तरीका है बहुत अच्छा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर कोई आपको बोलता है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का कोई आपको बोलता है, तो आप जानते हो कि इसी चीज को हम आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा लिख देते हैं। क्या आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं सर, हम बिल्कुल जानते हैं। क्योंकि ये आया कैसे, ये सब कुछ ऐसे आया क्योंकि x को आपने r cos थीटा लिखा था, y को आपने r sin थीटा लिखा था, आयोटा लेकर r sin थीटा लिखा था। उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में r को कॉमन लिया, इनसाइड द ब्रैकेट यू आर लेफ्ट विद cos प्लस आयोटा sin थीटा, और बस cos प्लस आयोटा sin थीटा के प्लेस पे आपने जो e आयोटा थीटा था उसको डाला और आपके पास ये निकल के आया। ऐसे ही होता है। तो कुल मिला के कांट आई जैसे कि दिस इज लाइक r रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, तो ऐसे काम आता है ये यूलर्स फॉर्म हमारे। आप देखो अब कितना इजी हो जाएगा, क्योंकि log z में आप देखो इसे एक यूज करो, इसे b यूज करो, तो log a इंटू बी को हम सब शायद जानते होंगे कि log a प्लस log b कहा जा सकता है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, log a प्लस log b। उसके बाद आप ये भी जानते होंगे कि log r तो log r है, रहने दो, प्लस अब ये जो चीज आपको लिखी हुई दिख रही है, आप log की एक प्रॉपर्टी और जानते होंगे कि log ऑफ a की पावर b अगर कभी लिखा हो तो उसे b log ऑफ a लिखा जा सकता है, बहुत सिंपल। तो इसीलिए ये e आयोटा थीटा जो आपको दिख रहा है, ये सीधे आयोटा थीटा सीधे सीधे आगे आ सकता है, और log तो log है, बाकी e वहीं का वहीं रह जाएगा। जब log के पैरों में कुछ लिखा नहीं रहता, सबस्क्रिप्ट कुछ नहीं रहता, तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये बेस e है। और हम सभी जानते हैं कि जब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाते हैं तो आंसर 1 आता है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर आ रहा है log ऑफ r प्लस आयोटा थीटा ओनली, क्योंकि वो 1 हो चुका है। अब सवाल ये है कि सर ये r कौन है, तो आप आराम से जानते हो कि r का मतलब क्या होता है। जब हमने पढ़ा हुआ, मैंने बहुत बार बता दिया अभी तक, तो अब तो दोबारा से बताने का कोई मतलब होता नहीं खास, क्योंकि आप जानते हैं कि पोलर फॉर्मेट में r का मतलब ये होता है। लेकिन पता नहीं क्यों दिल है कि मानता नहीं,
तो ये है कि आप जानते होंगे कि इस तरीके से अगर ये ओरिजिन है ऐसे करके, और ये आपका y होता है जिसे हम r sin थीटा कहते हैं, और सिमिलरली आपका ये x होता है जिसे हम r cos थीटा कहते हैं, और ये हमारा r होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे अब मैंने कैसे लिखा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है। तो इसीलिए r तो मेरे लिए इजी है समझना कि r का मतलब होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर यानी पावर हाफ, प्लस आयोटा। थीटा क्या है यहाँ से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको मिलेगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स आ रहा है, आराम से देख सकते हो। तो उस हिसाब से आपको लगना चाहिए कि जो थीटा की वैल्यू आ रही है दैट इज नथिंग बट टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो बस ये अपना आंसर है। तो कुल मिला के जो log z है उसको आप अपने आप देखोगे आयोटा के फॉर्मेट में अलग कर दिया, यानी u प्लस आयोटा v का फॉर्मेट आ गया। इफ यू वांट तो आप इस प्रॉपर्टी को दोबारा यूज कर सकते हो और हाफ को आगे शिफ्ट कर सकते हो, तो वो ऐसा दिखने लग जाएगा, हाफ यहाँ से हट जाएगा। तो आप देख रहे होंगे अगर आपको जो फॉर्मेट दे रखा है log ऑफ x प्लस आइटा वाई, क्यों बोला हाफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, वो आपको समझ में मेरे ख्याल से अब आ चुका होगा। तो अब इसके बाद काम काफी आसान हो जाएगा और अब हम डायरेक्टली आगे क्वेश्चन में करेंगे, क्योंकि अब ये u की तरह ट्रीट करेगा, इसका डेरिवेटिव लिया जा सकता है, ये v की तरह ट्रीट करेगा, डेरिवेटिव लिया जा सकता है, और ना केवल डेरिवेटिव लिया जा सकता है बल्कि ये चेक किया जा सकता है कि ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा या नहीं कर रहा। बाकी एक्सपेंशन से कुछ log ऑफ x प्लस वन e की पावर x sin x cos x, ये धीरे धीरे आगे यूज होंगे। टेलर्स थ्योरम की मदद से हम कैलकुलस पार्ट में करते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दी है। अगर बाई चांस जरूरत पड़ेगी तो हम इन्हें यूज कर लेंगे, अगर आपने कैलकुलस नहीं पढ़ी अभी तक तो बाद में हम पढ़ लेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली हमें इसमें फील आ जाता है कि कैसे आया। फिलहाल एग्जामिन साइन z इज एनालिटिक और नॉट को हमें एग्जामिन करना है। तो लेट अस से fz इज इक्वल टू साइन z, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ फंक्शन, क्योंकि साइन नाम का कोई फंक्शन लग रहा है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर, तो बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। आप समझ पा रहे होंगे z नाम के किसी एलिमेंट पे एक साइन फंक्शन अप्लाई हो रहा है, तो अब ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसने वेरिएबल के तौर पर किसका इस्तेमाल किया, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आप आराम से इसे सॉल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि साइन z का मतलब होगा फिर से साइन ऑफ x प्लस आइटा वाई, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, और फिर साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला शायद आप जानते होंगे, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। मैं बिल्कुल फॉर्मूला बगल में नहीं लिख रहा क्योंकि कोई रेलेवेंसी नहीं है लिखने की, ये आप जानते हैं। नहीं जानते तो फिर थोड़ा सा वो चिंता का विषय है, ठीक है। साइन ऑफ a प्लस बी का मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। अब आप देखें कि साइन x को साइन x लिख दिया, कॉस आई वाई को मैंने कॉस एच वाई लिख दिया, प्लस कॉस x को कॉस x लिख दिया, साइन आई वाई को मैंने साइन एच वाई लिख दिया, हाइपरबॉलिक, और आयटा सामने से ले लिया। आप बोलोगे क्या किया सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अभी आपको बताया था कि कॉस आयटा थीटा जब भी आएगा इसे हम तुरंत हाइपरबॉलिक में बदल सकते हैं बिना आयोटा के, सिंपल लिखेंगे कॉस आयटा थीटा और कॉस हाइपरबॉलिक थीटा दोनों एक ही बात है, यानी कॉस आयटा एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, दोनों एक ही बात है, सेम टू सेम बात है। इसके बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लॉजिक्स होते हैं, हमने डिस्कस भी किए हैं शुरुआत में। बाकी साइन आयोटा थीटा आयोटा साइन एच थीटा होगा, बस थोड़ा ध्यान रखना, आयोटा बाहर लोगे तो एच पेनल्टी के रूप में देना पड़ता है। आयोटा वैसे भी साइन के साथ इस तरह की चीजें चलती हैं, आप देखते भी होंगे, माइनस माइनस वगैरह ये सब। तो कुल मिला के यार, तो इससे अपने को फायदा ये हो गया कि ये u हो गया, ये पूरा का पूरा v हो गया, तो u प्लस आइटा v का फॉर्मेट आ गया। आसानी से हम डेल u बाई डेल एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल u बाई डेल एक्स को माय डियर कैलकुलेट करोगे तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो cos h y तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x। सिमिलरली डेल u बाई डेल y को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में वैसे कैलकुलेट करोगे sin x रहेगा, लेकिन cos h y का डेरिवेटिव sin h y होगा, नेगेटिव नहीं होता हाइपरबॉलिक में, ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास बचा डेल वी बाई डेल एक्स, तो डेल वी बाई डेल एक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कॉस एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स होता है, ये कोई डाउट वाली बात नहीं है, और साइन एच वाई वैसे का वैसा रह जाएगा क्योंकि कांस्टेंट होगा, वो पार्शियल डेरिवेटिव्स चल रहे हैं। डेल वी बाई डेल वाई मैंने आपको बोला था कर्ल करना ताकि वी समझ में आए क्या है। उसके बाद आपको वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, कॉस एक्स कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन एच वाई का डेरिवेटिव सिंपली कॉस एच वाई होगा, पार्शियल डेरिवेटिव। बस ये जो चार वैल्यूज मैंने निकाल रखी हैं, ये तीन चारों वैल्यूज, इसमें फिर से आप बोल देना कि फ्रॉम सी आर इक्वेशंस हम जानते हैं कि सी आर इक्वेशंस क्या होती हैं। सी आर इक्वेशंस क्या होती हैं डियर स्टूडेंट्स, सी आर इक्वेशन होती है डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, एक ये होती है, एंड दूसरी होती है कि डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का डेल यू बाई डेल वाई। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हम कहेंगे कि ये है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि साइन मैंने पहले ही बता रखा है, साइन फंक्शन एक तरह का ऐसा फंक्शन है, मैंने पहले ही बता रखा है, जो कि एक तरह से आपका सिंगल वैल्यूड होगा और इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। इस कारण से सिर्फ एनालिटिसिटी चेक करने के लिए हमें सीआर इक्वेशन चेक करना ही सफिशिएंट रहेगा। इसीलिए एक वो लाइन आप ऊपर पे लिख देना कि एज साइन जेड इज सिंगल वैल्यूड एंड विल गिव अस डेरिवेटिव एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स नेबरहुड, तो इसीलिए हम कहेंगे कि वो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तीसरी कंडीशन।
अब देखते हैं तीसरी कंडीशन हुई कि भी नहीं हुई सेटिस्फाई, तो चेक ही नहीं किया अभी। तो आप देखो डेल यू बाई डेल एक्स जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या वो डेल वी बाई डेल वाई के बराबर है? सर ये बराबर है, इसका मतलब ये बराबर है। एक बात, क्या डेल यू बाई ये दोनों में नेगेटिव का रिलेशन है? बस सर बिल्कुल नेगेटिव का ही इनमें वो है, तो इसका मतलब सी आर कंडीशन फुलफिल हो रही है। सो साइंस दैट इज एन एनालिटिक फंक्शन। आई होप समझ में आ रहा होगा कुछ ना कुछ। अब इधर देखो, ये अलग अलग पैटर्न्स जो कुछ पॉसिबल बन सकते हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए ताकि आप लोगों को बार बार दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। ये आपको लिखा हुआ ई की पावर, बेसिकली पावर में माइनस है, फिर जेड बार है, जेड बार यानी कॉन्जुगेट होता है। और हम सभी शायद जानते होंगे कि जेड अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा जरा, हम सभी जानते होंगे कि z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो z बार जो होता है उसका कॉन्जुगेट कहलाता है, जिसे हम x माइनस आयोटा वाई कहते हैं। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, होता क्या है असल में मैं आपको बता देता हूँ। होता यह है कि अगर ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसका नाम x कोमा वाई है, तो इसकी ठीक मिरर इमेज देखी जाती है रियल एक्सिस के अलॉन्ग, तो वो ये होगी, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोमा माइनस वाई। आप समझ पा रहे होंगे। तो आप खुद सोचिए कि अगर इसका नाम z है और z का नाम x प्लस आयोटा वाई है, ये क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि हम ट्रायंगल लॉ लगाते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि x ये होता है, y वो होता है और आयोटा लगेगा क्योंकि वो आयोटा के अलॉन्ग है, तो इसमें ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग हमने ऐसा कहा। अगर आप थोड़ा बहुत समझते हैं वेक्टर का ट्रायंगल रूल, तो आप एकदम समझ जाएंगे कि अगर वो y है, सबसे पहली बात तो सर इसे हमने माइनस वाई बोलना चाहिए, तो आप ऑटोमेटिकली फिर से ट्रायंगल रूल लगाएंगे, आपको पता चलेगा कि x प्लस आयोटा माइनस वाई, ये चीज बनी वो। तो असल में ये जो चीज लिखी हुई है ये एग्जैक्टली ये नहीं है, ये पहले ये है z इज इक्वल टू एक्स प्लस है, फिर आयोटा है माइनस का y है, लेकिन अल्टीमेटली वो ले दे के लास्ट में ऐसा ही दिखने लग जाएगा, माइनस का आयोटा y। तो कुल मिला के लोगों ने अपने लिए एक शॉर्ट रूल बना दिया होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो। असल में आयोटा माइनस आयोटा से रिप्लेस नहीं हो रहा होता, वो y माइनस वाई से रिप्लेस हो रहा होता है, असल में ये हो रहा होता है। लेकिन ले दे के बात एक ही रह जाती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के बोलने में कोई फर्क पड़ता नहीं है बोलने में लास्ट में, ठीक है ना। लेकिन बात जो है वो है, अब कुल मिला के एफ जेड इज इक्वल टू आपके पास इस बारी में जो आ रखा ई की पावर माइनस का जेड बार, तो इसका दूसरे शब्दों में अगर मतलब समझने की कोशिश करें तो ये है, एक बारी के लिए बोल रहा हूं, मतलब ये है, इसका कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो ऊपर ही पे खेल सकते हैं, चाहो तो नीचे लाके कर लो, जो भी आपका मन करे। ई की पावर जेड बार का मतलब होगा एक्स प्लस आयोटा वाई जो है इसका बार, और x प्लस आयोटा वाई का बार मतलब ये होता है कि अब हम कह सकता हूं कि आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज कर दिया, अदरवाइज y को माइनस वाई से चेंज किया। ये रिलेशन है, आप चाहते तो ऊपर ही खेल सकते थे, अदरवाइज नहीं चाहते थे तो अब तो ऊपर लाना ही पड़ेगा आपको। अब ले आओ, बात ले देखिए वही हो जाएगी, क्योंकि x प्लस आयोटा वाई का बार x माइनस आयोटा वाई होगा, वही दिख रहा है वो अभी भी। तो कुल मिला के वी कैन राइट इट लाइक ये, और e की पावर माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई। आप शायद समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये चीज खुल के ऐसी बनेगी। हम जानते हैं कि जब भी बेस सेम होते हैं पावर ऐड होती है, बस बेस सेम पावर ऐड कर दो, वही बन जाएगा वापस से। तो कुल मिलाकर के एफ जेड की जो वैल्यू आ रही है, दिस इज सिंपली ई की पावर माइनस एक्स डॉट ई की पावर आयोटा वाई। हेलो, इस तरीके का हमारे पास लगभग रिजल्ट निकल के आ रहा है। अब अगर आप ऑब्जर्व कर पाओगे, बहुत सिंपल से ऑब्जर्वेशन है, हमारा लक्ष्य बस वही है कि हमें कैसे भी करके आयोटा वाला टर्म अलग हो जाए, और चिंता मत करो, हो ही जाएगा। ई की पावर माइनस एक्स, इसमें तो कोई लेना देना है नहीं आयोटा का, लेकिन ई की पावर आयोटा वाई, हमने स्टार्टिंग में लेक्चर के देखा कि ई की पावर आयोटा एक्स क्या होता है, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, तो कॉस एक्स यानी ये, आयोटा साइन एक्स यानी कि ये। शायद आप समझ पा रहे होंगे, कुछ भी करने जैसा नहीं है, कुछ भी बोलने जैसा नहीं है, क्योंकि ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, बस थीटा के प्लेस में यहाँ वाई है तो मैंने रख दिया। अब मेरे पास बहुत इजी काम हो चुका है, क्योंकि एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ वाई हो चुका है, और प्लस आयोटा ई की पावर माइनस एक्स साइन ऑफ वाई हो चुका है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि दिस होल टर्म इज यू एंड दिस होल टर्म इज वी, सो नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स एंड ऑल। तो हम क्या करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स को कैलकुलेट करेंगे। आप देखेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कॉस वाई सीधे कांस्टेंट बाहर आएगा, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव जो होगा वो लिख दिया आपके, नेगेटिव आएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। डेल यू बाय डेल वाई, आराम से प्लीज, डेल यू बाय डेल वाई को कैसे पहचानना है, कॉस वाई का डेरिवेटिव नेगेटिव का साइन वाई होता है, आराम से, और ई की पावर माइनस एक्स वो का वो हो गया। अब रही बात बाकी के दो वी के रिस्पेक्ट में करना है, कंफ्यूज मत हो, वी को मैं कर्ल करूंगा, आपको कैसा भी लग रहा हो लेकिन ये यू ही है, वी को मैं कर्ल करूंगा, वी को मैं हमेशा ऐसा बनाऊंगा डेल वी बाय डेल एक्स। तो आपके पास इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, साइन वाई कॉमन है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में ऐसा विद नेगेटिव। सिमिलरली डेल वी बाय डेल वाई कितना होगा, आप देखोगे कि साइन वाई का डेरिवेटिव कितना होगा सर, वाई के रिस्पेक्ट में कॉस वाई, और ई की पावर माइनस एक्स को एज इट इज रहने दो। आई होप आपको चारों समझ में आ गए होंगे। क्या आप एकदम से आप बता सकते हैं कि क्या डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई के बराबर है, ये मेरा क्वेश्चन है। और क्या डेल वी बाय डेल एक्स माइनस के डेल यू बाय डेल वाई के बराबर है, ये मेरा क्वेश्चन है। ये हमें चेक करना है, अगर ये फुलफिल हो गया तो हम कहेंगे काउची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई, और अल्टीमेटली हम कहेंगे कि एनालिटिक फंक्शन हो गया है, क्योंकि इस तरह के फंक्शन एक तरह से कभी भी हमेशा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवाएंगे,
और दूसरी बात इस तरह के फंक्शंस जो होंगे वो सिंगल वैल्यूड ही होंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। फिलहाल डेल यू बाई डेल एक्स की जो वैल्यू है क्या वो डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू के बराबर है? नहीं सर, मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे नेगेटिव का फर्क लग रहा है। मैं क्रॉस चेक भी कर लेना चाहता हूँ, पहले दूसरे को देख लेते हैं। और डेल वी बाई डेल वाई क्या नेगेटिव के उसके? नहीं सर, डेल वी बाई डेल वाई, एक मिनट, डेल यू बाई डेल एक्स, हाँ ये डेल यू बाई डेल एक्स और डेल, ओ माय गॉड मैं खुद में ही कंफ्यूज हो जा रहा था। डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई इक्वल नहीं है, पहली कंडीशन तो मतलब फुलफिल नहीं करी। एक मिनट, पहली कंडीशन फुलफिल नहीं करी। दूसरी कंडीशन क्या है कि डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स ये चीज क्या डेल यू बाई डेल वाई के बराबर है? नहीं सर, बराबर है लेकिन बराबर होनी नहीं चाहिए, निगेटिव के बराबर होनी चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें भी दिक्कत हो गई, कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम कहेंगे कुछ भी नहीं कर रहा सेटिस्फाई। तो बेसिकली ये फिर मेरे हिसाब से मतलब नॉन एनालिटिक हो गई। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, वैसे मेरे अपने एंड से देख लेना, अगर बाई चांस कहीं पे कोई एरर हो, वैसे लग नहीं रहा मुझे एरर होगा, लेकिन मैं एक बार फटाफट से ना क्रॉस चेक करना चाहता हूँ। ई की पावर माइनस एक्स डॉट ई की पावर आल्टा वाई, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हुआ था, और उसके बाद कॉस आल्टा वाई प्लस आल्टा साइन वाई माइनस हो गया। डेल यू बाई डेल एक्स कितना होता है? ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है ये सही क्या हुआ। और उसके बाद डेल वी बाई डेल वाई को देखते हैं डायरेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट में साइन का कॉस हो गया, और नहीं कोई एरर नहीं है, ये गलत ही है, ये हो ही नहीं रहा, एनालिटिक है ही नहीं ये फंक्शंस। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ रही होंगी। अब मुझे बताओ इसमें क्या करोगे। अब आप ना, अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर लिखोगे, लॉग जेड को समझाओगे कैसे कैसे हुआ, लेकिन क्या आप, मैं आपके लिए क्या ऐसा डायरेक्टली लिख सकता हूँ? क्योंकि मैंने आज ही के और अभी के लेक्चर में मैंने आपको बताया है, इसलिए मैं शायद डायरेक्टली इस चीज को यूज कर सकता हूँ और आपको कोई समस्या इसमें हो नहीं रही होगी। अब मुझे पूरा याद क्यों रखा है, मुझे अपने आप समझ में आ रहा है, क्योंकि ये लॉग आर बना था और वो प्लस आइटा थीटा वगैरह, तो ऑटोमेटिकली मुझे समझ में आ गया, आर का जो रूट था वो आ गया है, इसलिए मुझे याद भी आसानी से हो गया। आइटा थीटा मुझे याद आ रहा है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स था, तो बहुत ईजी है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन मैंने आपको पहले बता रखा है कैसे किया। अब इसके बाद मेरे लिए काम आसान है, क्योंकि मेरा u जो है वो हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और सिमिलरली मेरे पास जो v है वो मेरे पास कितना है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स है। अब आसानी से मैं फटाफट से एक बार डेल यू बाई डेल एक्स बाकी की चीजें निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो डेल यू बाई डेल एक्स आप देखोगे कितना निकलेगा, हाफ को हाफ रखिए सर, लॉग का डेरिवेटिव कितना होगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके का। लेकिन आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, एंड यू विल गेट इट 2x। वाई का डेरिवेटिव जीरो होगा क्योंकि वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि वी आर डूइंग पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो हमें पार्शियलिटी करके चलना है, ठीक है ना। तो डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेसिकली एक्स अपॉन आप समझ रहे होंगे आर स्क्वायर टाइप का फॉर्मेट कुछ निकला, खैर जो भी है हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं। तो डेल यू बाई डेल एक्स निकल गया। अभी डेल यू बाई डेल वाई को भी कैलकुलेट कर लेते हैं लगे हाथ। तो हाफ रहेगा, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स टाइप का होगा, और इस बारी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करना है, सो वी विल गेट दिस ओनली। सो हमारे पास जो इस बारी में आंसर बचा डेल यू बाई डेल वाई का, ओह गॉड शिट, डेल यू बाई डेल वाई का आंसर जो बचेगा, देखो इधर, तो आप मेरे ख्याल से यहीं से समझ लो, नीचे लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आप समझ गए यहीं से कि ये हो गया इवन, चलो इतना ही रहने देते हैं, आप समझ गए टू नहीं है, वाई अपॉन वो है, हम समझ गए, यानी हम समझ गए कि इसका आंसर निकला है वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसका आंसर निकला है, अजीब सा कॉम्प्लिकेट, अजीब सा हो जाएगा लिखने में, रहने दो वहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास जो डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू जो आ चुकी है, दिस इज वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ चुकी है, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे पास ऑलरेडी पहली वैल्यू आ चुकी है जिससे हमें काम लेना है। अब रही बात इसकी, तो डेल वी बाई डेल एक्स को एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सर डेल वी बाई डेल एक्स को कैलकुलेट करना, वन अपॉन, हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर हो गया, और उसके बाद हमें अगेन वी नीड टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई एक्स। तो वाई बाई एक्स का डेरिवेटिव अगर आप लोगे तो आपके पास पहले रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को सबसे टॉप में ले आओ, फिर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, वाई बाई एक्स का डेरिवेटिव विद वाई ही बैठा रहेगा ऊपर, एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा विद नेगेटिव, आप समझ रहे होंगे, एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। मैं बिल्कुल सिंपल, मैंने चेन रूल अप्लाई किया, मैं कोई बहुत बड़ा हैवी काम नहीं कर रहा, ये हो गया। तो ये मेरे पास की वैल्यू आ गई। अब रही बात डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, तो वन अपॉन अगेन सेम थिंग वी विल अप्लाई, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, बट दिस टाइम वी विल डू व्हाट, द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब जब आप y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, सबसे टॉप में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जहां का वहां, जहां का तहां बैठा रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि y के रिस्पेक्ट में करना है, तो x तो कॉमन है, बाहर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। तो बेसिकली दिस टाइम यू आर गेटिंग व्हाट, दिस, यानी कि आपको इस बार जो रिजल्ट मिल रहा है, दिस इज समथिंग लाइक एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और विद पॉजिटिव सिंबल है। तो ये हमारी इस बार वी वाई की, यानी कि डेल वी वाई डेल वाई की वैल्यू निकल गई। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो चार बॉक्स वैल्यूज हैं इनको फटाफट से आपको एक बार चेक करना है कि क्या ये लोग मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
ठीक है, ये जो चीज़ लिखी है ये डेल वी बाई डेल एक्स है, और अगर ये जो चीज़ लिखी है ये डेल वी बाई डेल वाई है। आपको आराम से चेक करना है। देखो डेल यू बाई डेल एक्स क्या डेल वी बाई डेल वाई के बराबर आ रहा है, यानी कि क्या ये इसके बराबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, एक कंडीशन फुलफिल। दूसरी बात, क्या ये दोनों आपस में बॉक्स वैल्यूज नेगेटिव के फर्क के साथ है? बिल्कुल सर, मुझे दिख रहा है कि वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नेगेटिव का वाई अपॉन, शायद आप समझ होंगे। इस बार मैं काउची रीमान इक्वेशन को नहीं लिख रहा, अगर नहीं लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए लिख लेता हूँ। यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई, और ये दोनों ही कंडीशंस क्योंकि फुलफिल कर रही हैं इसलिए ये एनालिटिक फंक्शन है। और डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान रखें, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टॉपिक से क्वेश्चन लगभग आता ही है। और दूसरी बात ये है कि इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें एफ जेड को आप फंस जाओगे नॉर्मली, क्योंकि अभी ये पूरा क्वेश्चन इजी बन जाएगा, इस लाइन के बाद ये क्वेश्चन इजी बन गया, लेकिन ये लाइन लाने के लिए भले ही बहुत ज्यादा काम नहीं करने, लेकिन अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा या थोड़ी प्रैक्टिस आपकी नहीं है तो आप एग्जामिनेशन में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, आप फंस के रह जाओगे कि इसको यू प्लस आल्टा वी में तोड़ूं कैसे। लेकिन अगर आपको पता होगा तो आप इसको यूलर्स फॉर्म में यूज करोगे और एक दो लाइन ही एक्स्ट्रा लगेंगी और आप तुरंत करके चल जाओगे। जब एग्जाम में करोगे तो प्लीज उस लाइन से स्टार्ट करना, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट मत करना, ठीक है। अभी क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके थे इसलिए मैंने किया नहीं। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क देखने की कोशिश करिए, होते हैं तो ठीक, नहीं होते तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा। एक क्वेश्चन ये हो गया, उसके बाद और कुछ होंगे शायद। एक क्वेश्चन ये हो गया, आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन रख देते हैं एक और उसके बाद और कुछ रखते हैं सर, ये भी आपके लिए होमवर्क के लिए रख देते हैं। और बस फिलहाल अभी इतने क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं, 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिए, लगभग 7 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करा लिए हैं और इनको आप करें। ये जब आपके एक बार हो जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं आपको बाकी की चीजें बताऊंगा, बाकी के छोटे मोटे टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो बचे हुए और कॉन्सेप्ट होंगे आगे के चैप्टर में हम बढ़ते हुए चलेंगे, बहुत जल्दी हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस खत्म हो जाएगा, आपको हवा भी लगेगी। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे ऑलरेडी जो बैचेस चल रहे हैं, मतलब एक ही बैच चलता है वैसे तो, यूपीएससी का मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए एक बैच चलता है जो कि करीब करीब मार्च अप्रैल के दौरान शुरू हो जाता है, मतलब इस बार तो उसी समय हो गया था। तो इसीलिए उसमें क्योंकि सीट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है बाकी स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी स्टूडेंट्स जो मेरे से कांटेक्ट करा जिन्होंने उसके बाद, और उन्होंने काफ़ी लेट में कांटेक्ट किया, लगभग अगस्त सितंबर में, जब तक काफ़ी सिलेबस हो चुका था, और क्योंकि उसकी फिलहाल रिकॉर्डिंग्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती ऑनलाइन की, वो लाइव क्लासेस चलती है मेरी, तो इसीलिए मैंने उनके ध्यान में रखकर, और आप जैसे सभी स्टूडेंट्स को जो कि यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल रख रहे हैं और किसी कारण से कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं कर पा रहे, या फिर जिन्होंने मुझे कॉल किया था मैंने उन्हें बोला कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूंगा, उनके लिए वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब में बनाए जा रहे हैं। तो आप कोशिश करें इन्हें भी उसी तरह का प्यार देने की कोशिश करें और इनको देखें, एटलीस्ट कमेंट जरूर करें अगर आप वीडियो देखते हो। मतलब आप देखते हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मुझे इतना तो भरोसा है कि आप देखोगे, आपको फायदा से डेफिनेटली होगा ही, क्योंकि मैं हर कुछ एफर्ट्स अपने पॉसिबल डाल रहा हूँ। तो थोड़ा सा कमेंट्स भी कर दोगे ना तो मुझे अच्छा लगता है, बस इतना ही है। बाकी आप नहीं चाहते मुझे अच्छा ना लगे तो ना करें कमेंट। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।